तो हम देखेंगे कि कैसे नारद मुनि सबसे पहले भगवान विष्णु जी के पास जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। प्रभु, मैं आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आओ नारद, आओ। प्रभु, मैं अभी मृत्यु लोक से आ रहा हूँ। वहाँ पे जीव 3 पापों से परेशान है। आप उन्हें भगवत धाम क्यों नहीं बुलाते? हे नारद, मैं तो स्वयं चाहता हूँ कि ये प्रत्येक जीव वैकुंठ लोक आए, लेकिन कोई प्रयास ही नहीं करता। असंभव प्रभु, असंभव। आपका वैकुंठ लोक तो कितना प्रेम पूर्ण से पूरा परिपूर्ण है, तो कोई क्यों भगवत धाम नहीं आना चाहेगा? हे नारद, आप स्वयं भूलोक पर जाकर ऐसा पता क्यों नहीं करते? मैं अभी जीव जाता हूँ और मैं कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर ढूंढ के लाऊंगा जो भगवत धाम आए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो इस तरह से नारद मुनि जाते हैं मृत्यु लोक पर और हम देखते हैं कि वो एक व्यक्ति को ढूंढते हैं जिसपे वो एक्सपेरिमेंट कर सकें। तो क्या वो मिलता है या नहीं? किसको ढूंढूं? कौन है जो भगवत धाम? ओह, ये व्यक्ति अच्छा लग रहा है, इसके पास जाता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वत्स, आप कौन हैं? वत्स, तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं नारद मुनि। नारद मुनि? अच्छा, वो नारायण वाले। अरे वत्स, मैं तुम्हें भगवत धाम लेने आया हूँ, चलो मेरे साथ। अरे नारद मुनि, अभी 6 महीने बाद मेरा जेईई का एग्जाम है, बहुत सारी पढ़ाई करनी है, उसमें सिलेक्शन जरूरी है। अरे वत्स, मैं तुम्हें जीवन ब्रह्मांड की सबसे बहुमूल्य चीज देने आया हूँ। सबसे बहुमूल्य? आईआईटी में सिलेक्शन? अरे वत्स, उससे भी ज्यादा बहुमूल्य चीज, 50 लाख का पैकेज। अरे कैलाश, भागवत लोक, भगवत धाम, भगवान के धाम, चलो मेरे साथ। नारद मुनि, मुझे अभी ये पूरी बुक पढ़नी है, बहुत मोटी है, और इसके बाद मुझे बहुत सारी पढ़ाई करनी है। जब मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा तब आप आ जाना। अरे कैलाश, चलो ठीक है, फिर जब मैं आऊंगा तो तुम्हें मेरे साथ भगवत धाम चलना होगा। ठीक है नारद मुनि, तब देखें। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। और इस तरीके से कैलाश अपने आईआईटी और जेईई को क्लियर करने के लक्ष्य के साथ नारद मुनि को लौटा देते हैं। और कुछ टाइम बाद नारद मुनि, अभी कैलाश का एग्जाम क्लियर हो चुका है और वो आईआईटी में जा चुका है। नारद मुनि जैसा प्रॉमिस किया था वैसे वो वापस आते हैं उनको भगवत धाम लेके जाने के लिए। अरे कैलाश, तुम तो बहुत खुश लग रहे हो। अरे नारद मुनि, आप? हाँ, तुम तो बहुत खुश लग रहे हो। आपको याद है मैं जेईई की तैयारी कर रहा था, मेरा आईआईटी में सिलेक्शन हो गया है। अरे कैलाश, अब तो तुम्हारे सारे लक्ष्य सफल हो गए हैं, अब मेरे साथ भगवत धाम चलो। क्या? मैंने इतनी पढ़ाई की, अब मैं भगवत धाम चलूं? हाँ। अभी तो मेरी कॉलेज लाइफ शुरू हुई है, थोड़ा एंजॉय करने दो, उसके बाद मेरी अच्छी जॉब लगेगी। अरे कैलाश, भगवान के धाम चलो, भगवान के धाम, उससे बहुमूल्य क्या है? नारद मुनि, 4 साल की पढ़ाई है, उसके बाद देखते हैं। 4 साल? अच्छा ठीक है, 4 साल बाद मैं फिर आऊंगा, तब तुम्हें मेरे साथ भगवत धाम चलना ही होगा। ठीक है नारद मुनि, 4 साल बाद देखते हैं। अब कैलाश बड़े हो चुके हैं और कैलाश ने जैसा कहा, अब उनकी कॉर्पोरेट जॉब लग गई है एक बहुत ही बड़ी आईटी कंपनी में। तो अब नारद मुनि फिर उनको लेने आते हैं, देखते हैं क्या वो अपने प्रयास में सफल हो पाएंगे या नहीं। कैलाश जी, आप? कैलाश, तुम्हारे वस्त्र में तो काफी परिवर्तन लग रहा है। नारद जी, आप जानते नहीं, मैं अपने टॉप आईटी कंपनी में सिलेक्ट हो गया और ये उसी के वस्त्र में। क्या आप जानते नहीं, मैं आईटी में था, वहाँ पे मैं टॉपर स्टूडेंट था गुरु जी। ऑफ कोर्स मुझे 50 लाख का पैकेज मिला है, इसलिए मैंने यहाँ पे अपनी करियर की शुरुआत की है।
कैलाश, अब तुम्हारे सारे लक्ष्य पूरे हो गए हैं और हमारी बात हुई थी कि 4 साल बाद हम भगवत धाम चलेंगे। अरे कैलाश, तुम नशे का शिकार कब से हो गए? कैलाश, ये क्या हो रहा है? कैलाश, क्या बताऊँ नारद जी, इतना ज़्यादा स्ट्रेस होता है। मेरे को 12-12 घंटे काम करना होता है। कैसे कैसे लोग होते हैं, आपको पता है वो बॉस कैसा है। मेरे को उनकी हर बार जी हुजूरी करनी पड़ती है। कितना सारा ऑफिस पॉलिटिक्स रहता है, क्या करूँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है और ये स्ट्रेस रिलीफ का माध्यम है। इसीलिए मैं भगवत धाम लेने आया हूँ। वहाँ किसी की नौकरी चाकरी नहीं करनी होगी, वहाँ सिर्फ प्रेम से भगवान की सेवा करनी होगी। चलो मेरे साथ भगवत धाम, अब तो चलो, 4 साल हो गए। बहुत प्रभु जी, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो मेरा करियर सेटल हुआ है, अभी तो मैं जीना जी कमौन, अभी तो कमाना स्टार्ट किया मैंने। अभी को मकान लेना है, अभी को शादी करनी है, उसके पहले 2-4 गर्लफ्रेंड्स रखनी है। कमौन प्रभु जी, आप एक काम करिए, आप 3-4 साल बाद आइए, उसके बाद शायद मैं आपके साथ आ सकता हूँ। कैलाश, चलो ठीक है, मैं चलता हूँ, लेकिन अगली बार आऊँगा तो सच में साथ चलेंगे भगवत धाम। मैं आपके पीछे हूँ प्रभु जी, चलिए। इस तरह कैलाश ने नारद मुनि को फिर से लौटा दिया। अब कैलाश और भी बड़े हो गए हैं और उनकी शादी हो गई है, वो गृहस्थ आश्रम में आ गए हैं, उनके बच्चे भी हैं। अब नारद मुनि फिर आते हैं। अब देखते हैं क्या नारद मुनि अब सफल हो पाएंगे। मैंने आपसे कहा था आलू प्याज लाने के लिए लाए। आलू प्याज, ओहो प्रिया, आपको कुछ भी याद नहीं रहता। धनिया मिर्ची मैंने देखी, आदमी से मैं परेशान हो गई। हाँ, लेते हैं, खिलौने भी लेते हैं। हाँ, लेते हैं। कैलाश, ये क्या हो रहा है? 2 मिनट रुको प्रभु जी, प्लीज 2 मिनट। और मेरी बहन के बेटे के अकाउंट में पैसे डाले थे। अकाउंट प्रिया, मैं सब करूंगा प्रिया, रुक जा प्रिया। कुछ नहीं। अरे कैलाश, ओहो, हाँ जी नारद जी, बोलो। कैलाश, तुम्हारी स्थिति तो कुछ अच्छी नहीं लग रही है। क्या करूं, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको भेजना है कॉलेज, उसको कड़े बना के देने, उसकी बहन की शादी है, मैं क्या करूं। अभी आप जाओ प्लीज, मैं बहुत परेशान हूँ, आप जाओ। 10-20 साल में, 10-20 साल में, 10-20 साल में। अच्छा ठीक है, 10-20 साल में, ओके, मैं चलता हूँ। इस तरह कैलाश ने नारद मुनि को फिर से वापस कर दिया। अब कैलाश बहुत वृद्ध हो चुके हैं, जीवन में उनके सारे लक्ष्य भी पूरे हो चुके हैं। बच्चों की शादी हो गई, पढ़ाई हो गई, जॉब हो गई, सारी सिद्धियां उन्होंने प्राप्त कर ली है। अब हम देखते हैं कि नारद मुनि जब फिर से आएंगे, क्या वो कैलाश को इस बार लेके जा पाएंगे। कैलाश, अब आपको मेरे साथ भगवत धाम चलना चाहिए। आप ये क्या कर रहे हैं? आप फिर आ गए। आप देख नहीं रहे, मैं अपने बच्चों के साथ, नाती पोतों के साथ खेल रहा हूँ। आइए आप भी खेलिए, कितना आनंद आता अरे है। कैलाश, कब्र में पैर है, अब तो भगवत धाम चल लो। आप आइए प्रभु, अभी तो इनकी शादी करनी है, इनको पढ़ाना है, बड़ा करना है, अभी कहाँ से प्रभु। अरे कैलाश, कब तक यही करते रहेगा? आप आओ ना, आप देखिए आनंद कितना आता है। आपको क्या पता गृहस्थ जीवन में क्या आनंद है। भगवान के धाम में और आनंद है। नहीं प्रभु, आप देखिए। अरे कैलाश, चलो ठीक है, मैं आता हूँ, उस दिन हम पक्का भगवत धाम चलेंगे। ठीक, अभी तो 10-20 साल के बाद देखेंगे। इस तरह नारद मुनि हताश होकर अब फिर लौट गए और कैलाश का धीरे धीरे देखते देखते देहांत हो जाता है। लेकिन घर से क्योंकि बहुत आसक्ति होती है, तो अब उसी घर में कैलाश एक नया जन्म लेते हैं, लेकिन सर्प की योनि में। और अब नारद मुनि फिर आते हैं उस सर्प से मिलने, सांप से मिलने। अब देखते हैं क्या नारद मुनि फाइनली अब सक्सेसफुल हो पाएंगे उन्हें लेके जाने में। कैलाश, मुझे याद है यहाँ कोई कैलाश रहता था। अरे कैलाश, क्या ये तुम हो? ये इतनी निश योनि में
हाँ प्रभु, ये मैं हूँ। कैलाश, ये क्या हो गया? तुम सर्प योनि में? हाँ, क्योंकि मैं यहाँ अपने मकान की रक्षा कर रहा हूँ। अब मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं और वो अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकते, इसीलिए मैं इस भूमि की रक्षा करके उनका पोषण कर रहा हूँ। कैलाश, कैलाश, इस तरह से कैलाश जब सर्प योनि में था तो उन्हीं के घर वालों ने सांप सांप बोल के कैलाश को मार दिया। तो भागवतम के पहले स्कंद में एक बहुत अच्छा सा श्लोक आता है, धर्म स्वनुष्ठित पुंसां विश्वक्षेण कथासु यः नोदपादये व्यतिरतिं श्रम एव हि केवलम्। तो इसका अर्थ है कैलाश की तरह एक कोई भी मनुष्य अपने जीवन में लक्ष्य के बाद लक्ष्य के बाद लक्ष्य बनाता चला जाता है और अपनी मनुष्य योनि को, जो कि एक बहुत ही रेयर अचीवमेंट है, कर देता है ना। तो जीवन क्या करता है, वो अपना व्यर्थ कर देता है। और इसी प्रकार भगवान भी कहते हैं भगवत गीता में, सब लोग रिपीट करेंगे, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जं रसोऽपि यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। अर्थात जब किसी मनुष्य को एक हायर टेस्ट मिलता है तो वो लोअर टेस्ट को भूल जाता है। तो हमें भी जीवन में जब भी कभी अपॉर्चुनिटी मिले, हमें भी कोई अगर भगवत धाम ले जाने का प्रयास करे तो हमें इमीडिएटली उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ लेना चाहिए ना। तो हमें शायद नारद मुनि लेने नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी हमें भगवान के बिल्कुल इक्वल लेवल है ना, हरि नाम का हमें एक्सेस है। हमें पता है कि हम हरि नाम कर सकते हैं, हम भगवत गीता पढ़ सकते हैं। तो हमें मनुष्य जीवन में ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल मिस नहीं करनी। छोटे लक्ष्य और आसक्तियों से हमें अपना ह्यूमन लाइफ का मेन गोल बिल्कुल नहीं भूलना और हमेशा जपना है। क्या जपना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पे ये सुंदर प्रस्तुति आप देख सकते हैं, सभी गर्ल्स ने की, सब आ सकते हैं।